आतंकवाद के मसले को लेकर पाकिस्तान पर फिर सख्त हुआ अमेरिका। भारत दौरे पर आए विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा, अपनी धरती से संचालित होने वाले संगठनों के खिलाफ पाक को करनी होगी कड़ी कार्रवाई। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। सामरिक साझेदारी के अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े तमाम मसलों पर हुई विस्तार से बातचीत। कश्मीर घाटी के सभी इलाकों से हटा कर्फ्यू। श्रीनगर में अलगाववादियों के विरोध प्रदर्शन के चलते सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। रविवार को होने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे की तैयारियां जारी। भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोपों से घिरी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को लगा एक और बड़ा झटका। वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री संदीप कुमार के खिलाफ सेक्स स्कैंडल की सीडी मिलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया बर्खास्त। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े जमीन सौदा मामले में जस्टिस ढींगरा आयोग ने सौंपी रिपोर्ट। कांग्रेस शासन के वक्त हरियाणा के गुड़गांव में जमीन सौदों में हुई अनियमितता की पुष्टि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के राज्यसभा सांसदों की बैठक में लिया हिस्सा। राज्यों में भाजपा की पहुंच बढ़ाने में उच्च सदन के सदस्यों की भूमिका पर अपना दृष्टिकोण किया साझा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्माण एवं जमीन जायदाद विकास के क्षेत्र में अटकी परियोजनाओं के विवाद निवारण, धन की व्यवस्था और उसमें फंसे बैंकों के ऋण की समस्या को निपटाने के विभिन्न उपायों को मंजूरी दी। खजुराहो में ब्रिक्स देशों के पर्यटन मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन आज से हो रहा है शुरू। केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा करेंगे सम्मेलन की अध्यक्षता। भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के पर्यटन मंत्री ले रहे हैं हिस्सा। सम्मेलन का मकसद ब्रिक्स देशों के बीच पर्यटन संबंधों और सुविधाओं को और बढ़ावा देना है। दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्य इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। कहा, साल दर साल नहीं बर्दाश्त की जाएगी ऐसी बद इंतजामी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में देश के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का जताया अंदेशा। उत्तराखंड के गंगनानी में भूस्खलन से भारी नुकसान, राहत और बचाव कार्य जारी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। पेट्रोल डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी। पेट्रोल के दाम 3 रुपए 38 पैसे और डीजल के दाम में 2 रुपए 67 पैसे का इजाफा हुआ। बढ़ी हुई कीमतें आधी रात से हुई लागू। प्रतिस्पर्धा आयोग ने एसीसी और बिनानी समेत 11 सीमेंट कंपनियों पर आपस में साठगांठ करने को लेकर 6,700 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया। जीएसटी बिल से जुड़े संविधान संशोधन को समेत देने वाला गोवा बना देश का 15वां राज्य। देश के आधे से अधिक राज्यों के समर्थन के बाद यह बिल बढ़ सकता है संवैधानिक संशोधन के अगले चरण की ओर। ब्राजील में मिशेल टेमर ने ली राष्ट्रपति पद की शपथ। डिल्मा राउसेफ को सीनेट ने महाभियोग परीक्षण द्वारा पद से किया बर्खास्त। बजट में हेरफेर का लगा था आरोप। बोइंग 747 जंबो जेट बनाने वाले जोए सूटर का निधन हो गया है। वे 95 साल के थे। सूटर न केवल बोइंग के लिए बल्कि पूरी एयरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए प्रेरणा स्रोत थे। यूएस ओपन के युगल मुकाबले में भारत की अच्छी शुरुआत। महिला वर्ग में विश्व की नंबर 1 युगल खिलाड़ी सानिया मिर्जा और चेक गणराज्य की बारबोरा स्ट्रिकोवा की जोड़ी दूसरे दौर में पहुंचने में सफल। पुरुष युगल में रोहन बोपन्ना और डेनमार्क के उनके जोड़ीदार फ्रेडरिक निल्सन ने 16वीं वरीयता प्राप्त चेक गणराज्य के रादेक स्टेपनेक और सर्बिया की नेना जिमोनजिक की जोड़ी को 3 सेट तक चले मुकाबले में दी शिकस्त। वहीं मिश्रित युगल में भी भारत के लिए अच्छी खबर। भारत के लिएंडर पेस और उनकी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने आसान जीत के साथ दूसरे दौर में बनाई अपनी जगह।